बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान कराह रहा है। दुनिया भर में अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान की आतंकवादी नर्सरी को दुनिया ने देखा। दहशतगर्दों के अड्डों पर भारत के एयर स्ट्राइक के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की थू थू हो रही है। कई देशों ने तो पाकिस्तान को मुंह लगाना ही बंद कर दिया है और भारत से निपटने की बौखलाहट में पाकिस्तान अब नई पैंतरेबाजी कर रहा है। शहबाज शरीफ अब 4 देशों की यात्रा कर रहे हैं और इन देशों को अपनी दुख भरी कहानी सुनाएंगे ताकि उन देशों को पाकिस्तान पर रहम आ जाए और पाकिस्तान के हर नापाक कदम का समर्थन करें। 4 में ऐसे कुछ देश हैं जो दहशतगर्दी को डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से समर्थन देते हैं। इसी विषय पर एक बड़ी खबर आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है पाकिस्तान के नापाक इरादे से जुड़ी, जहां ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान परेशान है। दुनिया से अपने समस्या को बताने निकल पड़ा है पाकिस्तान। 4 देशों की यात्रा पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ निकले हैं। सहयोगी देशों से मदद की गुहार लगाएंगे शहबाज शरीफ। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। शहबाज शरीफ जो है वो 4 देशों से मदद की गुहार लगाएंगे। ये बड़ी खबर है। 4 देशों की यात्रा पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ निकले हैं। ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान परेशान है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और दुनिया से अपनी समस्या को बताने के लिए पाकिस्तान निकला है। 4 देशों की यात्रा पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ निकले हैं। 4 देशों की यात्रा पर जाएंगे और 4 देशों में जाकर अपना दुखड़ा जो है वो रोएंगे पाकिस्तानी पीएम। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। शहबाज शरीफ 4 देशों की यात्रा पर जाएंगे और ऑपरेशन सिंदूर की मार से परेशान पाकिस्तान जो है वो अपना दुखड़ा रोएगा। चलिए अब आप तक जानकारी ये भी पहुंचाते हैं कि शहबाज का दौरा कहां कहां रहने वाला है, किन किन देशों में जाएंगे। सबसे पहले नंबर पर तुर्की है जिसने दगाबाजी भारत के साथ की। फिर इसके बाद ईरान का दौरा, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। अजरबैजान का दौरा जो है वो भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ तजाकिस्तान का दौरा भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। और अब बात करते हैं भारत से हारने के बाद अब भीख मांगने के लिए किस तरीके से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री निकले हैं। 5 दिन में 4 देशों की यात्रा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा की जाएगी। 25 से 30 मई तक विदेशी दौरे पर रहेंगे और भारत पाकिस्तान तनाव पर चर्चा करेंगे। सहयोगी देशों का आभार जताएंगे इस दौरान और शहबाज द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर बातचीत होगी। ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी चर्चा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन में हिस्सा लेंगे शहबाज शरीफ, ये भी अपडेट है। और 5 दिन में 4 देशों की यात्रा पर शहबाज शरीफ निकले हैं। भारत से पिटने के बाद शहबाज अपना दुखड़ा किस तरीके से सुनाएंगे उसको लेकर आप तक जानकारी पहुंचा दें। और आपको बता दें कि 25 मई को ईरान का दौरा शहबाज शरीफ करेंगे। यहां पर मकसद है कि भारत पाकिस्तान तनाव पर चर्चा करना। कुछ इस तरीके से शहबाज शरीफ का पूरा दौरा रहेगा और भारत पाकिस्तान का जो तनाव है इस तनाव को लेकर शहबाज शरीफ यहां पर चर्चा करते नजर आएंगे, अपना दुखड़ा रोते नजर आएंगे या यूं कहें कि रोते गाते बिलखते नजर आएंगे इन सहयोगी देशों के आगे और इनसे मदद की भीख मांगते हुए नजर आएंगे शहबाज शरीफ। तो जिस तरीके से ये स्थितियां बनी हुई नजर आई, 27 मई को तुर्की का दौरा भी करेंगे और यहां पर क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को लेकर शहबाज जो है वो नजर आएंगे, अपना दुखड़ा रोते नजर आएंगे। अजरबैजान का दौरा जो है वो भी करेंगे। अब आपको बता दें कि आखिर शहबाज को वर्ल्ड टूर की जरूरत क्यों पड़ी है, क्यों उन्हें दौरे की जरूरत पड़ी है। भारत के विदेश में गए हुए डेलीगेशन से शहबाज डर गए हैं। डर का माहौल पाकिस्तान में लगातार देखने को मिल रहा है। डेलीगेशन अलग अलग देशों में पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है, पाकिस्तान के काले चिट्ठे खोल रहा है। आतंकवाद पर पाकिस्तान की असलियत उजागर जो है वो डेलीगेशन के द्वारा की जा रही है अलग अलग देशों में जाकर। और भारत के इस कदम से पाकिस्तान को बदनामी की टेंशन नजर आ रही है। आवाम को खुश करने के लिए शहबाज विदेश जा रहे हैं तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अंदर खाने इस बात का भी डर है कि भारत के द्वारा जिस तरीके से डेलीगेशन तमाम देशों में भेजा गया है, तमाम बड़े देशों में डेलीगेशन गया है, तो पाकिस्तान के भीख के कटोरे से पैसे जो है वो चले न जाए, इसको लेकर पाकिस्तान के द्वारा जो है ये सारे काम किए जा रहे हैं।
इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। हमारे साथ जैद अनवर जी जुड़े हैं, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और हमारे साथ प्रोफेसर मनोज कुमार जी जुड़े हैं, विदेशी मामलों के जानकार। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत में जैद अनवर साहब आपसे ही करना चाहूंगा। जो स्थितियां इस वक्त अनवर साहब पाकिस्तान में देखने को मिल रही हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर निकले हैं, एक वर्ल्ड टूर पर निकले हैं, किस तरीके से इस दौरे को देखा जाए? क्या इस दौरे को केवल यह देखा जाए कि पाकिस्तान की इज्जत बचाने के लिए है, या यहां पर इसके पीछे पीछे यह भी माना जाए कि भीख मांगने का नया तरीका? देखिए, जंग एक ऐसी ख्वाब है जिसकी ताबीर नहीं है। जी। जंग हो जाता है, मगर जो ख्वाब होता है उसकी ताबीर जो होती है, एक डराने डराने वाली ताबीर होती है। तो ये जो मामला हुआ है गुज़िश्ता 20 दिन पहले, इसको किस तरह से ये डेवलप करना चाह रहे हैं, कि इमेज देना चाह रहे हैं, जितने भी पाकिस्तानी रॉट में बैठे हैं, ये तमाम के तमाम अपने को पाकिस्तानी हैं, मगर अपने देसी हम कहते हैं इनको। मगर ये तमाम अपने आप को जब एक माइक्रो और मिनी बिजनेस करते हैं तो वहां रिप्रेजेंट करते हैं कि हम इंडिया के रहने वाले हैं। तो ये एक डर जो होता है कि अपने आवाम को खो देना, अपने सरकार को खो देना, या अपनी मिलिट्री की जो सरकार है, आर्मी की जो सरकार है, उस पर भरोसा पाकिस्तानियों का कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। क्योंकि ये हमेशा एक दोगली राजनीति करते हुए आए हैं। इनके पास एक वेपन है जिसे आतंकवादी कह लें आप, मिलिट्री के पास, और एक खुद का अपना वेपन है। ये हमेशा जब भी इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं कि पूरे दुनिया में ये बात रख सके कि जितना भी मामला हुआ है, ये हम खुद परेशान हैं। ये इस तरह का पेश करना चाहते हैं, मगर पूरा समीकरण चेंज कहाँ से हो रहा है? ट्रम्प साहब जब इसराइल नहीं विजिट करके यूएई विजिट कर लेते हैं, और जी। उससे एक मैसेज जाता है कि यूएई को इन्होंने विजिट क्यों किया। ये तारीख की बहुत बड़ी बात है। इससे जितने भी छोटे छोटे मुल्क हैं जो अगल बगल जो सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान को, और जितने भी मुल्क हैं अगल बगल, उनके जहन में एक चीज तैयार हो रहा है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। क्योंकि ट्रम्प साहब ऐसी शख्सियत हैं कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो उठेंगे और वो क्या बोलेंगे आपको खुद नहीं मालूम। क्या स्टेटमेंट आएगा और क्या पेशिन गोई आप नहीं कर सकते कि गुज़िश्ता तो कल क्या होने वाला है। तो जियो पॉलिटिक्स इस दौर से गुजर रहा है कि कहीं ट्रेड वार हो रहा है, कहीं मुल्क बदला जा रहा है, और कहीं पूरे कुंबे को बदल दिया जा रहा है। इस तरह का जियो पॉलिटिक्स है। जी। पहले क्या होता था कि एक स्टेबल पॉलिटिक्स होती थी, आप तमाम जी। जानते थे कि या तो ट्रम्प साहब यूरोप जाएंगे, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये सबसे बड़ा सवाल रहता था। तो उस समय जानते थे हम तमाम, मगर अभी क्या होगा नहीं पता। अभी आप उठा के देखिए पाकिस्तान का जो हाल है। इंडिया ने अपना बेस्ट वेपन इस्तेमाल किया जमहूरियत से, डेमोक्रेसी वे से, कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे और हमारे साथ क्या मामला हुआ दुनिया जाने इस बात को। जी। ये अच्छी बात है। जब एक चीज दुनिया जानेगी इस तरह से,